एक जमाना था जब लोग उधार लेने से शर्माते थे और आज लोन लेना एक लाइफस्टाइल बन गया है और इस लाइफस्टाइल का नाम है लोन्स और ईएमआई का ट्रैप। दोस्तों, इस ट्रैप में घुसना आसान है पर बाहर निकलना नामुमकिन है। वेलकम टू दिस वीडियो जहां हम बात करेंगे लोन्स और ईएमआई के ट्रैप के बारे में। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ गोल्डन टिप्स जिससे आपको इस ट्रैप से बाहर निकलने में आसानी होगी। हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं फ्री का पैसा समझकर, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तब असली सच समझ में आता है। आज इंडिया में हर दूसरी फैमिली लोन के बोझ के नीचे दबी हुई है। होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, और ये लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। 50 लाख का होम लोन लिया 25 साल के लिए, 25 साल तक ईएमआई भरते रहो और एंड में 1 करोड़ से ज़्यादा चुकाना पड़ता है। मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल से भी ज़्यादा। आप समझे, यही है गेम। दोस्तों, सोसाइटी, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के प्रेशर में आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं, उनके पास फ्लैट है, मेरे पास क्यों नहीं। बस इसी सोच के चक्कर में ईएमआई का खेल शुरू हो जाता है और बैंक्स वो कह देते हैं सिर्फ 2,999 की ईएमआई और प्रोडक्ट आपका, और हम फंस जाते हैं। लोन लेने के बाद हर डिसीज़न ईएमआई के हिसाब से होता है। ना इन्वेस्ट कर सकते हो ना कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो क्योंकि हर महीने ईएमआई का प्रेशर होता है। एक सर्वे के मुताबिक 35% ऑफ यूथ के पास क्रेडिट कार्ड है और वो सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट ही भर पाते हैं। आजकल 20,000 सैलरी वाले भी आईफोन ईएमआई पर लेते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए और सोसाइटी को दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सिस्टम ऐसा है जिसमें आप काम करते हो लेकिन अमीर कोई और बनता है। 2 ईएमआई मैनेजेबल लगती हैं लेकिन उसके बाद वर्डन ही वर्डन, और 70% ऑफ इनकम सिर्फ ईएमआई में चली जाती है। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने का सॉल्यूशन क्या है? रूल नंबर 1, ईएमआई कभी भी आपकी इनकम की 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सैलरी 1 लाख है तो ईएमआई 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होती है तो डिफ़ॉल्ट होगा ही। डिफ़ॉल्ट होगा तो सिविल भी ख़राब होगा और फिर लाइफ में कभी ज़रूरत पड़ने पर भी लोन नहीं मिलेगा। रूल नंबर 2, इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंस कंट्रोल करो, अनवांटेड चीज़ें बिल्कुल मत लो। रूल नंबर 3, ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन पहले ख़त्म करो, और अगर छोटे छोटे लोन बहुत सारे हैं तो एक बड़ा लोन लेके कंसोलिडेट करो, एक ईएमआई बेटर है। एंड रूल नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी नया लोन मत लो जब तक पुराना क्लियर ना कर लो, क्योंकि हर नया लोन एक नई ईएमआई का प्रेशर लाता है। जितने ज़्यादा लोन उतना ज़्यादा स्ट्रेस और आपका कैश फ्लो भी ख़त्म। नए लोन लेने से आप डेट साइकिल में फंस जाते हो और फिर निकलना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करो जिससे आपको पैसे यूज़ करने का सही तरीका पता चलेगा। दोस्तों, लोन ट्रैप सबसे डेंजरस ट्रैप है। आज नहीं समझे तो कल अपनी लाइफ के 25 से 30 साल सिर्फ बैंक के लिए काम करोगे। सोचो और डिसाइड करो, अपने लिए जीना है या ईएमआई के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।